नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन द गुरु चैनल में। चलिए, तैयार हैं आप सुपर 100 के लिए? डेली बेसिस पे आपको ये मिल रहा है। और आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे आपके प्यार का पता चलता है कितने लोग को ये जो हमारा ये पार्ट है अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं आपको ये वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कुछ मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? चलिए, पहले थोड़ा सा मुझे सर्दी है, थोड़ा इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं इसके लिए। देखिए, मनुष्य की आँख की में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेटिना। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? इसको दोस्तों बोलते हैं विकिरण के द्वारा ही हमारा जो धरातल होता है वो हीट होता है, रेडिएशन। डीएनए के द्विगुड़ी कुंडली का पता दोस्तों किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा ये लगाया गया था। ध्वनि की तीव्रता दोस्तों किससे मापी जाती है? दोस्तों ये डीबी मापी जाती है। मैंने आपको बताया था कि आइडियल जो है दोस्तों है आपका 45 डीबी, जो कि WHO द्वारा है। मधुमक्खी का पालन दोस्तों क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का पालन दोस्तों हम लोग कहते हैं एपी कल्चर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मछली का पालन दोस्तों क्या कहलाता है, तो मछली का पालन जो है पीसी कल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, उसको देखिए होम पेज कहते हैं। और जब भी कोई दूसरा पे किसी पे हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, जो सबसे पहला पेज खुलता है वही आपका ही होता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है? हेडलाइट का नहीं बता रहा है, तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि गति दोस्तों कितनी होती है? दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड की यह ध्वनि गति होती है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पश्चिम दिशा में, वो ये डिस्टर्ब ग्रह है? तो शुक्र है। एक ग्रह और है, वो कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह है, जिसके सरफेस का टेम्परेचर दोस्तों 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके पास अपना खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी का जुड़वा बहन है। इसको सूर्य का परिक्रमा करने में दोस्तों 25 दिन का समय लग जाता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस दोस्तों कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों इसका परसेंटेज कितना है, तो 71%। एंड हीलियम का परसेंटेज पूछेगा तो 26.5% का हीलियम है। और सूर्य में लगातार जो कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन हो रहा है और हीलियम का जन्म हो रहा है। वो सूर्य के बारे में बता चुका हूँ। उसका जो सरफेस का कोरोना का टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके मिड का टेम्परेचर अगर पूछेगा तो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों याद रखिएगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र। सबसे गर्म भी है। इस वजह से क्यों गर्म है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके वायुमंडल में है वो 95% है। सोचिए हमारे यहाँ पे कितना है? 0.03। इतने में हम लोग की फट जाती है। आगे देखते हैं, सौरमंडल की आयु कितनी है दोस्तों? तो ये 4.6 अरब वर्ष जो कि सौरमंडल की आयु है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छर तारा है, हर 76 ईयर के बाद दिखता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दोस्तों कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। वैसे एवरेज अगर आप पूछेगा तो याद रखेंगे 14.96 है, ठीक है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 8 मिनट 16.6 सेकंड। एकदम एग्जैक्ट है, याद रखिएगा। भारत में परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पे हुआ? तो 14 मई सन 1974 में हुआ था, जो कि राजस्थान में हुआ था। इसका नाम बहुत बार पूछा गया है, तो स्माइलिंग बुद्धा है, ठीक है? एंड दोस्तों सारे क्वेश्चन को ध्यान से लगाइएगा और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिए और कहीं पे भी दोस्तों व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अच्छा देखिए, पहला जो हुआ था वो हुआ था 1974 स्माइलिंग बुद्धा। एक आपका है ऑपरेशन शक्ति। ये कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 1998 में, 11 मई। इसी दिन हम लोग टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो हार्डवेयर। और कंप्यूटर के से सारा मिक्स मैंने रखा है, क्योंकि निश्चित तौर पे आपका एक रिवीजन का बहुत बेहतरीन है, हर क्वेश्चन मिला के पूछता है। कैंसर के उपचार के में प्रयुक्त जो गैस है वो कौन से दोस्तों? तो रेडान। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे ई बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है। गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे, विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन,
ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है। और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से, 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? उसमें थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों कौन है? तो जो कि थायराइड है। एंड सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछता तो यकृत हो जाता है आपका। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी दोस्तों कौन है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज दोस्तों किसने की थी? तो लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क दोस्तों कौन सा है? तो बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक ना, स्पुतनिक 1, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे तो कौन थे? तो वो थे यूरी गागरिन। पहले महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा। पहली एनिमल कोई जानवर तो उसका नाम था लाइका। और ये सभी के सभी रसिया से संबंधित है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये है डायनमो। ठीक है, बहुत इजी है। बताइए इसका आविष्कार किसने किया? कमेंट करके सबको बताना है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति दोस्तों क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। ठीक है, परमानेंट जो होती है वो रोम होती है, और रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। रिक्टर पैमाने द्वारा दोस्तों क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता हम लोग मापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी एक्चुअली मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, सर्दी से पूरा एकदम जाम हो गया है, दैट्स वाई थोड़ा मुझे सांस वास लेना पड़ रहा है, समझ आता हूँ इसके लिए। भूपटल में सबसे अधिक कौन सा धातु? एल्यूमिनियम। ठीक है, कितने परसेंट? 6% है ये। ठीक है, याद रखिएगा। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? शुक्र कहते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला ग्रह दोस्तों ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। पृथ्वी में को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो मात्र इसको 4 मिनट का समय लग जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों किससे बनता है दोस्तों? तो ये बनता है जिप्सम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मछलियां किसकी सहायता से दोस्तों सांस लेती है? तो अपने गलफड़ों से सांस लेती है। हरे पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाए दोस्तों? तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसमें इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, इनको क्लोरोफिल चाहिए होता है, इनको H2O चाहिए होता है, और धूप चाहिए होता है। दूध से क्रीम की अलग करने की जो प्रक्रिया, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया में बनाई जाती है? वही अलग। तो अब केंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? मुंबई। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अधिनियम पूछेगा तो 1934। अभी इसके 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। किसे सीमांत गांधी दोस्तों कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार को कहते हैं। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है? ग्रीनलैंड हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दोस्तों? तो ये कपास के लिए एकदम उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी है? अरावली पर्वत रेंज, जो कि राजस्थान में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम काफी बार पूछ चुका है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर की। धरती के तल का लगभग कितने % भाग दोस्तों पानी से है? तो 71%, याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो किस देश के साथ है? दोस्तों ये है आपका बांग्लादेश है। देखिए जितने भी क्लासेस में ले रहा हूँ, कोई भी क्लास मत छोड़िए, बहुत चीज़ आपको रिवीजन भी कराऊंगा। जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है तो कितना है? तो 4096। दूसरे नंबर पे 3488 चाइना का है। तीसरे नंबर पे 3323 पाकिस्तान का है। ठीक है, नेपाल के साथ आपका 1751 किलोमीटर का है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर का है। और आपका अफगानिस्तान के साथ अगर आपसे पूछा जाएगा तो मात्र 106 किलोमीटर का है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का है। सब याद रखिए। किस नदी को बिहार का शोक दोस्तों कहते हैं? तो कोसी नदी को हम लोग कहते हैं बिहार का शोक। गैस सिलेंडरों में लीकेज का पता लगाने के दोस्तों इसमें किसका प्रयोग करते हैं? देखिए 90% तो आपका ब्यूटेन होता है, उसमें मरकप्टन मिलाया जाता है कि लीक हो तो पता चल जाए, वही महकता है आपको लीकेज के बाद। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी सीपीटी 2 और एसएससी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए, तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल
कॉल कर लीजिए, जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। वही महकता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा दोस्तों? तो ये है आपका 78% नाइट्रोजन, याद रखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम तो तत्कालीन नवीन पटनायक है। गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों गणेशी लाल। चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा तो एस मुरलीधरन। किस देश ने अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया? तो पाकिस्तान में। और इमरजेंसी भी हमारा लगा है 71 में। 3 डेट याद रखिए, 72, 71, 75, 3 बार हमारे भारत में इमरजेंसी लग चुका है। कंप्यूटर की भाषा WWE का दोस्तों क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किसने इसकी खोज की है, बहुत बार बता चुका हूं। आप लोग कमेंट करके बताइए खोज किसके द्वारा किया गया। 1 किलोबाइट में दोस्तों कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता सोचते हैं कि तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो पहला 30 में हुआ था ना, जो पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ था। नहीं, पहला 19 में हुआ था। नहीं, सही है, 29 में हुआ था। 30 में, 31 में, 32 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ दोस्तों कौन व्यक्ति थे? तो बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन आया दोस्तों, इनको कब फांसी दी गई थी? तो ये 23 मार्च सन 1931 को दी गई थी। मुस्लिम लीग भारत में विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? जिन्ना ने दोस्तों सबसे पहले किया था 1940। मुस्लिम लीग बना कब था? तो 1906 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ये सब फूट डालो राज करो का ही नीति था। क्वेश्चन देखिए, तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला था। यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद 2019 में भी मिला था अभिजीत बनर्जी को। 1857 विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग नवंबर 1558 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में ये उसने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था दोस्तों? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत सर्वाधिक बड़ी जनजाति दोस्तों कौन है? तो गौड़ जनजाति है सबसे बड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से दोस्तों कौन जाना जाता है? तो भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो कि यह विभाजन किया गया था। जनरल डायल जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जो कि उसने किसने हत्या की थी दोस्तों? जनरल डायल की तो उधम सिंह ने हत्या की थी। बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था? मैंने आपको बता दिया था 1905। भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो 24। राइट नाउ कितने हैं आपको ये काउंट करके बताना है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन था? तो जीवी मावलंकर। राइट नाउ कौन है? तो ओम बिरला। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों किसने चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य जो है दोस्तों ये संबंधित कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम कहाँ संबंधित है? केरल से। भरतनाट्यम कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु। कथकली कहाँ संबंधित है दोस्तों? तो ये भी आपका केरला से ही है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो ये थे भूमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है और आपका प्यार इस पर होना चाहिए। इस वीडियो को आप कहीं पे भी शेयर कीजिए, कोई भी ग्रुप हो, आप सभी लोग कम से कम एक शेयर जरूर करें। एंड चैनल पर नए हैं तो क्लासेस आपको हर रोज़ मिलेंगी लगातार, साइंस के, जीके के, मैथ के, इंग्लिश के सारे कुछ। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दी गई? तो ये सुरक्षा परिषद को दी गई। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला जो भारतीय था उसको कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। मिड डे मील योजना दोस्तों कब शुरू किया गया था? तो 1995 में शुरू किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला है दोस्तों, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया। लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1976 में हुआ था। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण करते हैं दोस्तों? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दोस्तों करते हैं, याद रखेंगे, जो गोताखोर अंदर लेते हैं। होम्योपैथी का दोस्तों संस्थापक कौन है? तो हनी मैन के नाम से आता है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो एथिलीन का। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा दोस्तों है? तो चैत्र हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। सांची का स्तूप दोस्तों कितने रुपए के भारतीय नोट पे है? तो ये याद रखेंगे 200 रुपए के भारतीय नोट पे। यक्षगान दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कर्नाटक।
मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चाइना के बीच में है। प्याज दोस्तों खाद्य भाग कौन होता है? तना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकारी शैली है दोस्तों? बिहार का। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, चीफ जस्टिस संजय करोल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? नेपाल, जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 8848.86 मीटर की। ठीक है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं दोस्तों? गोदावरी नदी को कहते हैं, जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और जिसकी लंबाई दोस्तों 1465, इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रीय दोस्तों कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो लोथल आपका हो जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं वीडियो बनाने का कसम खाया हूँ, मैं डेली वीडियो आपके लिए डालूंगा। तो वीडियो दोस्तों आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, लगातार आपको मिलेगी। और वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ई बुक्स जितने भी आपके लिए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया।